Conclude. Thank you, Next sir. speaker, Dr. K. Lakshman. Thank you, sir, They are also for allowing me to speak on this constitutional scheduled tribe amendment bill. Particularly, for the last few days, we have been witnessing how Modi ji government is concerned towards this oppressed, depressed, neglected communities have been given due importance by introducing bills pertaining to Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, and Chhattisgarh. Though they are in very small numbers, as rightly pointed out, from Tamil Nadu, Narikoravan and Purvikaran, hardly 27,000 population. In spite of that, Modi ji has taken a decision to include in ST. This shows how much concern Modi ji government has got towards these oppressed sections. We all know, sir, 75 साल के आज़ादी के अंदर लगभग 50 साल के ऊपर कांग्रेस ने हुकूमत की और ज़्यादा एक ही परिवार का सत्ता में थे। सभी से पहले कांग्रेस या पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जनजाति सभी लोगों का किस तरह वंचित किया गया, ये तो इतिहास है। मगर मोदी जी ने अंतिम पंक्ति में जो बैठने वाले लोगों के हित के लिए सोचा जा रहा है, irrespective of caste, creed, region, religion, language, much importance and due importance is being given to this section. इस बीच में मुसलमान समाज के अंदर जो भी पिछड़ा है, दलित है, उन लोगों के हित के लिए भी, जो पसमानदा कहलाते हैं, उनके हित के लिए भी आज मोदी जी सोचा ही नहीं। इस बीच में सरकार के माध्यम से हमारे बीच में हमारे भैया गुलाम अली जम्मू कश्मीर से जो गुज्जर मुसलमान के नाम पे कह जाते हैं, उनको भी आज राज्यसभा में पहुंचाना ये मोदी जी का सोच है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ नरेंद्र मोदी जी। कश्मीर वाली के अंदर जो मुसलमान ये हमारे पसमानदा है, उनके हित के लिए भी सोचना। मोदी जी ने जब से सत्ता संभाले, मैं ओबीसी मोर्चा सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इतने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये ऐतिहासिक पन्ने में रचने का चीज है। पहली बार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। ये संवैधानिक दर्जा देने समय भी किस तरह हमारे कांग्रेस पार्टी और वामपंथी ने पार्लियामेंट में भी, राज्यसभा में किस तरह विरोध किया, पूरा जनता जानती है। उसके अलावा ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर जो 6 लाख था वार्षिक आयु, उसको 8 लाख बढ़ाया। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कर्मचारी को, बच्चों के लिए पहली बार उनको भी आरक्षण का प्रावधान मोदी जी सरकार दिया जा रहा है। सिर्फ हमारे गरीब बच्चे ये रोजगार मांगने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला संस्था बनना है। उसके माध्यम से वेंचर कैपिटल फंड सिर्फ और SC ST के लिए जो था 2018 से 50 लाख से लेकर 15 करोड़ तक आज राशि किस तरह वितरण किया जा रहा हमारे नौजवानों को, ये वेंचर कैपिटल फंड। मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, मछुआरों के लिए लगभग 20 करोड़ का बजट आज बनाया गया। आज मोदी जी के सरकार में 27 पिछड़ा वर्ग समाज के मंत्रिमंडल शामिल होना और हमारे 12 अनुसूचित जाति के और हमारे 8 अनुसूचित जनजाति के लिए और हमारे 11 महिलाओं को और हमारे 5 माइनॉरिटी के लिए देना, ये जो हमारा मोदी जी का सामाजिक न्याय सूत्र है। और इतना ही नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी 55 मंत्री में आज 22 लोग पिछड़ा वर्ग समाज के मंत्री रहना, ये बीजेपी का सोच है। ये हमारा सामाजिक न्याय के बल। इतना ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लगभग देश के अंदर 45 आज केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहली बार मोदी जी सरकार आज बैकलॉग पोस्ट हजारों संख्या में थे। आज इसके पहले तो लगभग 9 या 10 या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी समाज के थे। आज हमारी मोदी जी के सरकार आने के बाद 1 साल के अंदर लगभग 3 से लेकर 4,000 तक
ये बैकलॉग पोस्ट भर्ती करने से आज किस तरह ओबीसी समाज के लिए उन्नति के लिए ये मोदी सरकार सोच रही है। स्टैंड अप इंडिया के नाम पे हर बैंक SC ST वुमेन के लिए ये लोन देना और इसीलिए आज वो किस तरह आगे बढ़ रहे। हमारे कांग्रेस जब समय पे पिछड़ा वर्ग समाज के लिए आरक्षण का मुद्दा आया, आजादी से बाद खाका कलेक्टर कमीशन लेकर मंडल कमीशन तक ये पार्लियामेंट में विरोध किया और खाका कलेक्टर किस तरह वो तंडे बस्ती में वो डाला गया, ये पूरा देश जानती है। ये हमारे कांग्रेस पार्टी तो हमेशा वो BC विरोधी है और SC विरोधी है। इस तरह आप स्थानीय इकोनॉमी इस बीच में, जहाँ महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, जहाँ हमारे OBC समाज के लिए जो आरक्षण था, किस तरह इन सरकारों ने ये आरक्षण को खो गया था। मगर महाराष्ट्र के अंदर हमारे फडणवीस जी ने, हमारे शिंदे जी का सरकार बाद में आया, उच्च न्यायालयों को जाकर आंकड़े बताकर, एम्पिरिकल डेटा बताकर किस तरह आज आरक्षण आज स्थानीय इकाइयों में भी लागू किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में उसी तरह लागू किया जा रहा है। मगर आंध्र प्रदेश और हमारे तेलंगाना में 34% जो हमारा आरक्षण था, आज हम खो गए। लगभग 14% हमारे OBC समाज के आज स्थानीय इकाई में आरक्षण खो गए। ये उनका रवैया है। ये किस तरह हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का सरकार से, इतना ही नहीं, हमारे गोमंतु जो समाज है, समाज के अंदर अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, जो हमारे डिनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम पे जो कहला जाते हैं, उनके लिए भी इदाते कमेटी महाराष्ट्र में गठित किया। जब हमारे फडणवीस सरकार ने, आज मोदी जी सरकार ने इदाते कमीशन घटाकर लगभग वेलफेयर बोर्ड बनाकर किस तरह आज पूरे आज राशि दिया जा रहा, सीड के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंस, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किस तरह आज दिया जा रहा है, हम आज जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज मोदी जी ने शेड्यूल ट्राइब के नाम पे किस तरह आज जनजाति गौरव दिवस हमारे आज ये सरकार किया जा रहा है। उसी तरह आज तेलंगाना के बारे में हमारे कई भाई ने बताया, शेड्यूल ट्राइब के बारे में इतना आज तेलंगाना के अंदर SC ST BC और माइनॉरिटी को धोखा दिया जा रहा है। हमारे तेलंगाना के सरकार आज लगभग 8 साल में ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के माध्यम से 2 साल के अंदर एक GO के माध्यम से जो हमारा शेड्यूल ट्राइब आबादी तेलंगाना के अंदर है, उसके आबादी के अनुसार एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल देने का प्रावधान रहने के बावजूद भी आज 2 साल के अंदर किया नहीं गया। ये हमारा अभी TRS के नाम पर अभ्यास जो बन गया, ये KCR का सरकार। बाद में इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताया 2014 में ये 12% उनको हम रिजर्वेशन देंगे, तो आबादी तो 10% है, मगर 12% का ऐलान किया मैनिफेस्टो। किस तरह ST लोगों को तेलंगाना में धोखा दिया गया आज TRS सरकार ने। बाद में फिर वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन SC ST रिजर्वेशन कैन बी गिवन, मगर वो भी नहीं दिया गया। जब हाईकोर्ट में एक बिल जब 150 ऑफ 2015 जो गया, एज पर पॉपुलेशन 9.34 आरक्षण देने का जब हाईकोर्ट डायरेक्शन दिया, तभी भी सरकार आगे नहीं आया। ये कोर्ट का डायरेक्शन को भी किस तरह टुकरा दिया। बाद में ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल TAC which has got equal powers on par with state government, मगर CM being himself a chairman of that committee, they have passed a resolution to provide 9.34 reservations to the STs in the state, but उसको भी टुकरा दिया, वो भी किया नहीं। मगर बाद में 2017 में तेलंगाना असेंबली में एक बिल पारित किया, वहाँ की कम्युनल रिजर्वेशंस मुसलमान के लिए 12%, ST 10% के नाम पर ये केंद्र को भिजाया गया, मगर विच इज वाज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। मगर सरकारी राज्य सरकारी को देने का वहाँ प्रावधान रहने के बावजूद भी किस तरह तो गुमराह करी, आज एक जीवो पारित किया गया फिर वो करने के लिए। इसलिए मैं आपसे मांगना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, आज ST को जिस तरह आज मोदी जी के नेतृत्व में न्याय मिल रहा है, उसी तरह हमारे वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि तेलंगाना के अंदर जो आज बोया का नाम पे और आंध्र प्रदेश के नाम में भी बोया का नाम पे कहा जाता है, कर्नाटका और अन्य राज्यों में भी उसको ST दर्जा दिया गया। आज आंध्र प्रदेश सरकार तो प्रस्ताव पारित किया गया, मगर तेलंगाना सरकार वाल्मीकि बोया के बारे में प्रस्ताव भी पारित नहीं किया। इसलिए मैं हमारे भाइयों से भी मैं मांग करता हूं कि तुरंत हमारा तेलंगाना असेंबली भी वाल्मीकि बोया के बारे में सोचो। बाद में किस तरह आज मोदी जी सरकार
इन राज्यों में छोटे छोटे जातियों को एसटी में आज दर्जा दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे मांग करता हूँ। और कुरवा समाज जो है महबूबनगर, गढ़वाल ऐसे प्रांतों में, उसको भी एससी का जो दर्जा रहने के बाद भी ठीक ढंग से तेलंगाना में उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि पूरा एससी एसटी वो दबा जा रहा है ओबीसी तेलंगाना के अंदर। अब पूरा अब जनता और देश जानने लगी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज किस तरह आज हमारे मोदी जी सरकार ने एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी के हित के लिए जो काम कर रहे हैं, उसी तरह और आने वाले दिनों में भी आज तेलंगाना में भी जरूर भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो वाल्मीकि को जरूर हम एसटी का दर्जा देंगे और कुर्मा को भी उसका जो भी एससी का आज सर्टिफिकेट नहीं मिला जा रहा उसको भी एससी सर्टिफिकेट देने के लिए जरूर हम प्रयास करेंगे। इसी तरह हम दोबारा एक हमारे मोदी सरकार को धन्यवाद अर्पित करते कि इतना बड़ा निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, किस तरह ओबीसी समाज के लिए जो निर्णय लिया गया है, वहां का कलेक्टर कमीशन लेकर मंडल कमीशन तक किस तरह कांग्रेस हमेशा विरोध किया। दे हैव बिट्रेड ओबीसी, दे हैव नो मॉरल राइट टू, हमेशा ओबीसी को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को वोटर के नाते देखे मगर इंसानियत के नाते कभी देखे नहीं। इसलिए मगर मोदी जी ने छोटे छोटे जातियां कम पॉपुलेशन रहने के बावजूद भी आज एसटी दर्जा देना ये महत्वपूर्ण निर्णय है। ये इतिहास के पन्ने में लिखने का निर्णय जो मोदी जी ले गया, आज तो हम तो कहला सकते हैं ये तो अभिनव महात्मा ज्योतिराव फुले है, अभिनव अम्बेडकर जी है। मैं इन शब्दों से मैं अपना वाणी में विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी।